साथियों, आज का विषय मेरा नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों के विषय में है। राज्य कर्मचारियों की जो वेतन से कटौतियां होती हैं, तो वर्तमान में मुख्यतः दो कटौतियां हो रही है। एक तो राज्य बीमा की, जो कि SIPF विभाग द्वारा की जाती है, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा, जिसमें कि हम हमारे वेतन स्लैब के अकॉर्डिंग कटौती करवाते हैं और वेतन में कटौती में हम वृद्धि करवाना चाहें तो 2 स्टेप आगे तक करवा सकते हैं। तो आज बात उसी विषय पर है। जैसा कि मेरी जानकारी में आया है कि और सबके पास संभवतः संदेश के माध्यम से भी सूचनाएं पहुंच गई होगी कि SIPF विभाग ने अब अपना पोर्टल बिल्कुल ऑनलाइन कर दिया है। पहले क्या होता था कि SIPF में हमारा लेजर बैग बनता था, हमारे खाते का एक रिकॉर्ड बनता था, और जब कर्मचारी का ट्रांसफ़र एक ज़िले से दूसरे ज़िले में होता था तो उसके SIPF का वो लेजर बैग उस ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र किया जाता था। लेकिन अब SIPF डिपार्टमेंट का कहना है कि वो अपना सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन कर रहे हैं। उसमें होगा क्या, कर्मचारी का जैसे ट्रांसफ़र हो जाता है तो जिस तरीके से हमारी पे मैनेजर की ID ट्रांसफ़र हो जाती है एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, वैसे ही वो लेजर यानी आपका जितना भी रिकॉर्ड है वो आपके इस SI के पोर्टल पर अपडेट होगा और वो ही सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वहीं आपको आपका जो बॉन्ड मिलता है उसकी सॉफ्ट कॉपी होगी, तो जब आपको इनकी ज़रूरत होगी तो आप ऑनलाइन ही इन्हें प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको ऑफलाइन कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है, जब हम SIPF पोर्टल पर हमारी कटौतियों को ऑनलाइन चेक करते हैं तो विगत 1 वर्ष की या 2 वर्ष की कटौतियां तो हमें नजर आ रही है, लेकिन इससे पुराना रिकॉर्ड हमारे सामने ऑनलाइन नहीं है। हालांकि SIPF विभाग इनको ऑनलाइन करने का दावा कर रहा है और कार्य प्रगति पर है ऐसा कहकर आपको संतुष्ट भी कर देगा, लेकिन वो कार्य कितने दिन में होगा इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। इस विषय में मेरा एक प्रयास आप सभी के लिए है कि यदि आप राज्य कर्मचारी हैं और आप अपना वेतन ब्यौरा SI की कटौतियों का ब्यौरा अपडेट करवाना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो केवल आपके लिए। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को आखिर तक, आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले आप कीजिएगा क्या कि SIPF पोर्टल पर जाकर आप अपनी कटौतियां चेक करें कि किस किस महीने की कटौती आपको ऑनलाइन शो हो रही है। इसके अलावा आपको करना क्या है, ये देखिए, ये राज्य बीमा कटौतियों के लिए एक बुकलेट है जो आपको इजीली मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी। राज्य बीमा रिकॉर्ड बुक के नाम से ये बुकलेट है। इसमें करना क्या है, और पुराने जितने भी कर्मचारी हैं वो तो ये काम करते भी हैं, अपनी राज्य बीमा की और GPF की कटौतियों की एंट्री करने का एक तरीका है। इसकी 2 कॉपियों में ये बनाया जाता है। एक कॉपी आपके संकुल केंद्र पर या DDO ऑफिस में होती है और एक कॉपी कर्मचारी खुद रख सकता है। इसमें कर्मचारी का प्रथम भाग, जिसमें बीमा प्रमाण पत्र संख्या, बीमेदार का नाम, पिता पति का नाम, प्रथम नियुक्ति, इस तरीके से कर्मचारी का ये सामान्य विवरण यहाँ पर आ जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद देखिए आप आगे चलें तो इसमें कटौतियों का प्रमाणित विवरण यहाँ पर होता है, जिसमें आपको करना क्या है, ये देखिए, यहाँ माह का नाम होता है, आपके प्रीमियम की राशि होती है, ऋण ब्याज या अन्य कोई विवरण है तो, और योग यहाँ लिखकर आगे भुगतान की तिथि और TV नंबर होता है। इसकी पूरी आप एंट्री कर दें, और यदि आपको किसी तरीके का एरियर भी यहाँ मिला है तो उसकी भी आप एंट्री यहाँ कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद योग लगा दें और अंत में इसे आप अपने आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित करवा लें। इस तरीके से मैंने मेरा सर्विस रिकॉर्ड, जब से मेरी SI की कटौतियां प्रारंभ हुई है, वो पूरा रिकॉर्ड मैंने यहां अपडेट किया हुआ है। अपडेट करने के बाद आपको अपने संभागीय अधिकारी या आहरण वितरण अधिकारी या आपके प्रधानाचार्य महोदय, जो कोई भी आपके DDO हैं, उन DDO से आपको ये प्रमाणित करवानी है। ठीक है, और आप चाहें तो एक लाइन नीचे लिख सकते हैं कि बिलों की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर जिस माह से जिस माह तक का आपने उल्लेख किया है उस उल्लेख को दर्शाते हुए तक प्रमाणित लिख के और आपको इसको अटेस्टेड करवा लेना है। अब आपको क्या करना है कि इस पासबुक की प्रमाणित फोटोकॉपी और इस मूल पासबुक को ले जाकर आप अपने संबंधित जिले के SIPF ऑफिस में संपर्क करें। वहां लिखित में प्रार्थना पत्र देकर आप इस रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने का निवेदन करें
और ये आवश्यक दस्तावेज जिसमें आपका बॉन्ड की कॉपी, फोटोकॉपी और इस पासबुक की फोटोकॉपी आप वहां उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आपका ये काम जल्द से जल्द ऑनलाइन हो जाएगा, चूंकि मैंने भी मेरा काम इसी तरीके से किया है। ठीक है साथियों, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।